तो गाइज कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा, पढ़ाई बहुत ही मजे से चल रही होगी और बोर्ड की तैयारी भी साथ में चल रही होगी। और आज हम लोग देखने वाले हैं पॉलिनोमियल में एक्सरसाइज 2C का सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे 2 क्वेश्चन मतलब 5 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, कहीं नहीं जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे के दिमाग में बात बैठा होता है कि सर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। क्या बेवकूफों वाली बात कर रहे हो? ये एनसीईआरटी की बुक है, ये आरएस की बुक है। देखो सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं है। तो क्या फालतू बातों में लगे रहते हो यार? मैं 10 साल से पढ़ा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, बात में यकीन नहीं आ रहा है। खैर जाने दो, तुम्हारी बात है। तो अभी हम लोग देखो 2C में ना लगभग 25 के आसपास क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन काफी लंबे भी है, कुछ शॉर्ट टाइप भी है। तो 2C को मैं 3 पार्ट में सॉल्व करूंगा क्योंकि मेरे को समझा के बताना है। ऐसा नहीं बस लिख दिया तुम छाप लो, तो एक्सप्लेन भी करना है, थोड़ा समय लगेगा। तो अभी फर्स्ट वीडियो जो होगा 2C का, उसमें हम लोग 1 से लेके 12 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा, बैठ के आराम से देखना, रिलैक्स होके, क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फिर अगले वीडियो में बाकी रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व कर लेंगे। कुछ बच्चों के पास में नया वाला बुक होगा। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे पास में नया वाला बुक है, पीडीएफ भी है नया वाला, लेकिन ये सारा जो फॉर्मेट था मैंने 6 महीने पहले ही बना के रखा हुआ था। तो अब फिर मुझे लगा कि यार चेंज करने में काफी समय लग जाएगा। तो तुम्हारे बुक में, नए वाले बुक में भी ये सारे क्वेश्चन होंगे, मतलब नंबर 1-2 का आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन यही सब होंगे, इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा। बस नंबर जो है ना वो आगे पीछे हो सकता है। वो जानबूझ के सवाल की चालाकी है ताकि मेरा नया बुक बिक जाए। खैर वो जाने दो। तो देखो तुम्हारे बुक में सारे क्वेश्चन है। शुरू करें भाई, पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। देखो यहां पे पहला क्वेश्चन क्या है? 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज दिस। इस पॉलिनोमियल का एक 0 ये है, तो राइट द अदर 0, दूसरा 0 लिखना है। देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है यहाँ पे? कुछ नहीं, आप रिलेशन वेरीफाई कर लो। ठीक है, आपको पता है तुम्हारे पास में जो पॉलिनोमियल है, देखो तुम्हारे पास में जो पॉलिनोमियल है वो क्या है? x² - 4x + 1। इसके हिसाब से हमारा एबीसी कितना हो जाएगा? ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x² जो क्या है 1 है, बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x जो कितना है -4 है, सी मतलब कांस्टेंट जो 1 है। ठीक है, और 1 0 जिसको हम अल्फा मान लेते हैं वो कितना है? 2√3। तो मुझसे कह रहा है कि बीटा कितना है बेटा बता दो। तो मैं कहूंगा कि भैया मेरे को पता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर निकाला जाए तो ये -b/a आता है, ये मुझे पता है। कहा मेरी बात तो सही है, बात तो सही है, ये तो आता है, तो निकालते हैं ना, क्या दिक्कत है? देखो अल्फा कितना है भाई? अल्फा ये है 2 + √3। बीटा मेरे को पता नहीं है, निकालना है। ठीक है, माइनस बी कितना है? b -4 है, और नीचे में a कितना है? 1 है। तो 2 + √3 प्लस बीटा और 4, ये हमारे पास प्लस। अब तुम क्या करो, इन चीजों को ले जाओ, तो 2 जाएगा, घटेगा 4 में से बचेगा 2, और ये जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। द सेकंड 0 इज बीटा एंड द फर्स्ट 0 जो दिया हुआ है वो अल्फा है। बात समझ में आ गई? ऐसे निकालना है। क्या करना था इसमें? ये क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा। बात समझ में आ गई ना? तो जब भी ऐसा 0 वगैरह या जब रिलेशन वगैरह वेरीफाई करना हो तो पहले आप उसका क्या कहते हैं वो कॉफिशिएंट लिख लो, और रिलेशन तुमको पता होना चाहिए। यहां पे हम अल्फा प्लस बीटा हमने लगाया ना, अल्फा इंटू बीटा भी लगा सकते हैं, काम चल जाएगा। अल्फा इंटू बीटा लगाओगे तो भी काम चलेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़े। वाह, बहुत ही अच्छा है भाई। ये भी पूछा हुआ है, आगे से मैंने कट कर दिया है वो किस साल में पूछा हुआ है, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है। फैक्टराइज करना है इसको। आपको क्या करना है? इसका जीरोस निकालना है, तो जीरो निकालने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है अपने पास में। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जो हमारा px है वो कितना है? x² प्लस x है माइनस p इंटू। अब इसको फैक्टराइज पता है कैसे करेंगे? बहुत सारे बच्चे देख के डर जाएंगे, सर ये क्या चीज है, कैसे फैक्टराइज करेंगे इसको? यार आसान सी बात है। देखो तुम्हारा जो कांस्टेंट है वो क्या है? कांस्टेंट क्या होता है? जो लास्ट में होता है वो कांस्टेंट। ये पी क्यू वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है। यहाँ पे एम और ये जो है ये कांस्टेंट है। तो तुम्हारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है? सॉरी, जो कांस्टेंट है वो -p इंटू p + 1। इसको कॉफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करते हैं, जो क्या है 1 है। तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा नहीं होगा। इसको 2 पार्ट में तोड़ लो। ठीक है, और क्या तोड़ो? ताकि बीच वाले का कॉफिशिएंट आ जाए। इसका कॉफिशिएंट कितना है? 1 है। इसका कॉफिशिएंट 1 है। तो उसको ऐसे तोड़ो
कि जोड़ने पे या घटाने पे 1 आ जाए। तो मेरे को दिखाई पड़ रहा है कि पहले इसको लिखो, या तुम पहले इसको लिखो -p और फिर कर दो p+1। अगर हम इसको जोड़ देते हैं ना तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा और 1 बचेगा आपका। ठीक है, तो मेरे को जोड़ना है नहीं, हाँ, तो मेरे को करना क्या है ये समझ लो, मेरे को इसको और इसको जोड़ देना है, तो ये वाला आ जाएगा। बात समझ आ रही है? देखो x², ठीक है, और यहां पे ये 1 है, इस 1 x के साथ क्या है 1 है, इसके बदले मेरे को क्या लिखना है, ये लिखना है। तो यहां पे हम x लगा के लिखेंगे, -px, यहां भी x लगा के लिखेंगे और यहां भी x, बाय नहीं है, x लगाना है उसमें, px प्लस p+1 इंटू x माइनस p इंटू p+1। फैक्टराइजेशन फिर से देख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं। जो हमारा जो रूल है फैक्टराइजेशन का कि जो कांस्टेंट है उसको कोएफिशिएंट ऑफ x² से मल्टीप्लाई करो। तो कांस्टेंट क्या है मेरे पास में यही मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, और कोएफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसको मैंने लिखा। अब इसको दो पार्ट में ऐसे तोड़ो जिसको जोड़ने पे या घटाने पे ये बीच वाला आ जाए। तो -p को अलग कर लिया और p+1 को अलग कर लिया, इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। मैंने देखा दोनों को जोड़ने पे p से p कटेगा 1 आ जाएगा। मैंने कहा सही है यार, लेकिन मेरे को x भी तो चाहिए, तो इसमें भी x लगा दिया, -px और प्लस p+1 इंटू x, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। बात समझ में आ गई? फिर से अब चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से x कॉमन लिया जाए तो x -p बचेगा और यहाँ से p+1 कॉमन लिया जाए तो क्या बचेगा, यहाँ से x बचेगा और -p बचेगा, x -p और यहाँ पे x प्लस p+1 बचेगा। ठीक है, अब क्या करना है, जीरोज निकालना है। तो फॉर द जीरोज ऑफ px, जीरोज ऑफ px के जीरो निकालने के लिए आप इसको जीरो के बराबर करो और इसको जीरो के बराबर करो। x -p इक्वल टू 0 आइदर, और x प्लस p+1 इक्वल टू 0, या तो ये जीरो के बराबर नहीं तो ये जीरो के बराबर। तो यहां से x कितना निकलेगा, यहां से x p निकलेगा और यहां से x कितना निकलेगा, -p+1। इसको इधर ले जाओ और इसको इधर, तो ये प्लस p आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा। आ गया, ये तुम्हारे दो जीरोज हो गए। बात समझ में आ गई? अब तुम ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। चलो देखता हूं, बता देता हूं। 3, हाथ में पसीना पसीना। ठीक है, अभी ऐसे करके पढ़ाओ, देखो बहुत मजा आएगा। ऐसे अच्छा लग रहा है? बताओ, अच्छा लग रहा है तो बताओ कैसा लग रहा है। ठीक ही तो लग रहा है। ये देखो, अभी मजा आएगा पढ़ने में। चलो हटा ही देते हैं यार। लोग समझते हैं क्या कि गांव में रहने वाला आदमी है, ये गमछा वगैरह ओढ़ के पढ़ाता है। बात ये नहीं है कि कौन गांव में रहता है कौन शहर में रहता है, बात ये है कि कौन कितना जानता है। जो बड़ा पॉलिनोमियल है, ये देखो x²। अब मुझे इस सब में शर्म नहीं आता है, मेरे बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें मैं ये रखा हुआ हूँ गमछा, बहुत सारे वीडियोज में रखा हुआ। ठीक है, अभी नहीं रखा ऐसे ही क्योंकि मेरा माइक कवर हो जाता है उससे, नहीं तो मुझे इन सब बातों पे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया। अब इसमें कैसे फैक्टराइज करोगे, फिर यही प्रोसेस लगाना है तुमको। देखो जरा सा गौर से देख लो, मेरा जो कांस्टेंट है वो क्या है भाई, मेरा कांस्टेंट यहां से यहां तक मेरा कांस्टेंट है। कोएफिशिएंट ऑफ x² कुछ भी नहीं है, तो कांस्टेंट मेरा क्या है, -m इंटू m+3। और तुमको लाना क्या है, बीच वाला। देखो बीच वाला -3 लाना है। अब ये -3 कैसे आएगा, ये -3 कैसे आएगा, तो कैसे आएगा भाई, देखो तुम ऐसा काम कर लो, -3 चाहिए आपको, ये ठीक है, तो m+3 में अगर तुम इसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो m यहाँ पे 3 आ जाएगा। यार -3 चाहिए ना, थोड़ा रुक जाए, मैं देखूँ तो क्वेश्चन में मिस्टेक तो नहीं है। क्वेश्चन सही है, m+3 ठीक है, -3 चाहिए। तो यहाँ से -m और यहाँ से m+3, ये माइनस को तुम हटा के इधर लगा दो। ठीक है, और ऐसे कर दो।
माइनस में ट्रांसफर कर सकता हूं, जैसे देखो -2 इंटू 3 है, ये भी -6 होगा। इस माइनस को मैं इसके साथ कर दूं तो 2 इंटू -3 तो भी -6 होगा। तो माइनस अगर दो चीज के मल्टीप्लीकेशन में किसी के पास माइनस है तो उसको माइनस को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि भैया मेरे यहाँ पे जो अपने पास में है, अपने पास में क्या है, अपने पास में -m इंटू m+3 है। इसको मैंने दो पार्ट में तोड़ा क्योंकि मेरे को -3 चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे लिखा -m और मैंने यहाँ पे लिखा m+3। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इसको जोड़ दूं तो m से m तो कटेगा लेकिन +3 बचेगा, मेरे को क्या चाहिए, -3 चाहिए। तो मैंने कहा एक काम किया जाए ना, मैं माइनस को ट्रांसफर जब कर ही सकता हूं तो क्यों ना इस माइनस को मैं यहां पे लगा दूं। ऐसे मत लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाना है, ब्रैकेट देखेंगे क्योंकि दो चीज है ना यहाँ पे। अब देखो अब क्या होगा, m और ये हो जाएगा -m और ये हो जाएगा -3, तो ये कैंसिल होगा, -3 बचेगा। बात समझ आ गई क्या? ठीक है, ठीक। तो लिखो इसको, क्या लिखा जाएगा, x²। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को -3 चाहिए था। -3 के बदले मेरे को क्या लिखना है, m, चूंकि x लगा के लिखना है क्योंकि आपको x भी चाहिए, तो mx और यहां भी x लगा देंगे। तो प्लस में करो mx और माइनस में लिखो -m+3 इंटू x और यहां से ये वाला लिखो -m+3। यहां से तुमने x कॉमन ले, सॉरी x² होगा ना, मैंने x क्यों कर दिया। यहां से x कॉमन लेना है तो x कॉमन ले लो, क्या बचेगा, x+m और यहां से ये कॉमन ले लो, m+3 कॉमन ले लो, माइनस में m+3 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहां से x बचेगा, ये माइनस प्लस बन जाएगा क्योंकि हमने माइनस कॉमन ले लिया है और ये m बचेगा। बात समझ में आ गई ना? ठीक है, तो x+m कॉमन आएगा, x+m तो बचेगा x माइनस m+3। बात समझ में आ गई? अब क्या करना है समझो, अब ये करना है कि अब इसको और इसको 0 के बराबर करना है। ये लैंग्वेज ये लिखोगे, फॉर द जीरोज ऑफ px x+m = 0 और x माइनस, लैंग्वेज लिख लेना, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहां से x कितना हो जाएगा, -m हो जाएगा और यहां से x कितना हो जाएगा, m+3, ये और ये। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका 1 0 2 है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इसका 1 0 2 है तो तुम k का वैल्यू निकालो, ठीक है, k का वैल्यू निकालो। निकाला जाए क्या होगा बताओ। पहले हम इसका दूसरा 0 निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर k का वैल्यू निकाल लिया जाएगा। तो दूसरा 0 कैसे निकालोगे, देखो यहां पे एक्चुअली मैं क्यों निकालना चाहता हूं, क्योंकि यहां भी k है और यहां भी k है। तो मेरे पास एक रिलेशन होता है कि अल्फा इंटू बीटा c/a, तो k से k कटेगा तो यहां से बीटा निकल जाएगा। तुम देखो समझ में आएगा, ऐसे बोलने में समझ में नहीं आएगा। जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, kx² प्लस 3x प्लस k, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, 1 0 मतलब क्या, अल्फा 2 दिया हुआ है, मेरे को निकालना क्या है, मेरे को वैल्यू ऑफ k निकालना है, मेरे को वैल्यू ऑफ k निकालना है, ये मैंने लिख लिया। चलो अब मैं सेकंड 0 को बीटा मान लेता हूं, ठीक है। तो मैं कहता हूं कि भैया अल्फा इंटू बीटा जो होता है, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है, c/a होता है, ये होता है ना अल्फा इंटू बीटा। अब देखो अल्फा कितना है, 2 है, तो 2, बीटा कितना है मुझे पता नहीं, छोड़ दो, बीटा को लिख दो उतना ही। c मतलब क्या, कांस्टेंट कितना है, k, c/a, a भी कितना है, a भी k है, c मतलब कांस्टेंट और a मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये भी k और ये भी k है। बात समझ में आ रही है? तो ये k से k कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 इंटू बीटा इक्वल टू 1, इसीलिए जो बीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 1/2। तो अब तुम्हारा दोनों 0 निकल गया। कौन सा दोनों 0, एक तो अल्फा पहले से पता था, मैंने बीटा निकाल लिया, लेकिन सर आपसे तो k निकालने के लिए बोल रहा है, आपने बीटा क्यों निकाल लिया। बात तो सही है, बात तो सही है।
मुझसे के निकालने को बोल रहा था। तो अब मैं क्या कहता हूं उसको कि देखो भाई के निकालने के लिए कह रहा है, तो देखो मैं क्या कहता हूं, मैं कहूंगा कि देखो हमारे पास एक और रिलेशन है कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करूं तो ये माइनस बी बट्टा ए आएगा। बात तो सही है, आएगा तो अल्फा कहने का मतलब कितना 2, बीटा कहने का मतलब 1/2, माइनस बी कहने का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है 3, और ए कहने का मतलब के। जब इसको तुम कैलकुलेट करोगे 2 × 2 = 4, 5/2 इक्वल टू -3/k। कैलकुलेट करने पे k आ जाएगा तुम्हारा -6/5। ये तुम्हारा k का वैल्यू आ गया, ठीक है। यही आएगा, तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। आ गया, बात समझ में आएगी कैसे हुआ सो। तो एक k निकालने के लिए क्या करना था, एक और प्रोसेस था मेरे पास में, मैं वो भी कर सकता था, ठीक है, एक और प्रोसेस था, लेकिन वो ना करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा यहाँ पे 2 का वैल्यू पुट करता, 2 का वैल्यू, तो फिर भी k आ जाता यहाँ पे। लेकिन कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमने ये प्रोसेस बताया क्योंकि तुम वाइडली सोच सको। तो एक जीरो दिया हुआ था, मैंने पहले दूसरा जीरो निकाल लिया और फिर उन दोनों जीरो के रिलेशन से मैंने के निकाल दिया। बात क्लियर है। इसका एक और प्रोसेस है, मैं नहीं बता रहा हूं, तुम ट्राई करना। तुम के, चूंकि इसका 0 है तो 2 यहां पर डालेंगे, बराबर 0 कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। 6 नंबर देखो, 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, 3 इसका 0 है, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसको मैं बता देता हूं इस तरीके से, जो मैं भी बता रहा था। मैंने कहा कि देखो 6 नंबर में कि जो पॉलिनोमियल हमारा है px, वो कितना है 2x² + x। हाँ, सेम क्वेश्चन है, तो एक बताया इस प्रोसेस से और दूसरा बताता हूं उस प्रोसेस जो मैं बताना चाहता था। 10, इसका जो 10 है, सॉरी 10 ही होगा ना, 103 है। तो अगर 103 है तो 0 का मतलब ये होता है कि इसीलिए अगर तुम x की जगह पर 3 पुट कर दो तो जो पॉलिनोमियल है वो 0 आएगा। 0 का मतलब ये होता है कि 10 मतलब 0 हमारा 3 है, तो मैं x की जगह पे 3 पुट कर दूंगा तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो px था, अब मैंने p3 कर दिया। अब p3 का मतलब क्या हुआ कि इस सब में x की जगह पे 3 पुट कर दो, तो 2 × 3 का स्क्वायर प्लस x की जगह पे 3 + k = 0। बात समझ में आई क्या। ये 0 है तो इसमें पुट करेंगे तो 0, ना भी 0 है तो 0 आना चाहिए। px को p3 कर दिया, p3 मतलब क्या हो, जहां पे x है वहां पे 3 कर दो, 2x मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 3 + k = 0। कैलकुलेट करोगे, करने आते ही होगा, कर लेना कितना होगा देख लो। 3 का स्क्वायर 9 × 2 18 + 3 21 जाएगा उधर, तो k = -21 आ जाएगा, k = -21 आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब तुमसे अगला 0 पूछ रहा होगा तो तुम अल्फा प्लस बीटा वाले रिलेशन से बीटा निकाल सकते हो, फैक्टराइज भी कर सकते हो। अब तो तुम बात समझ में आ रही है ना। यहाँ एक 0 दिया हुआ है तो k निकालने की बात है, निकाल लिया k। अगर तुमसे पूछे कि दूसरा 0 कितना होगा, तुम दूसरा 0 भी निकाल सकते हो। ये रिलेशन से अल्फा प्लस बीटा से -b/a करके दूसरा 0 निकल जाएगा, जो भी मैंने निकाला था जस्ट। बात समझ में आ गई। आगे आपको 21 आंसर। मैं एक बार चेक कर लूँ। 3 9 × 2 18 3 21, ठीक है। 6 नंबर देखो। अब यहां पे तुम्हारा कंफ्यूजन भी है क्या यार, तुम तो सॉल्व कर लोगे इसको यार, तुम तो सेम क्वेश्चन है पूरा। देखो जैसे ये क्वेश्चन है तुम्हारा, ये क्वेश्चन सेम है। इफ -2 इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ k। फिर क्या करना है, जो मैंने यहाँ पे p3 किया था तुम यहाँ -2 कर लोगे, सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, 1 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिस, इस पॉलिनोमियल का ये 0 है, ठीक है। चलो मैं इसको बता ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास समय काफी है। अभी 7 नंबर देखा जाए। 7 नंबर में हमारा ये पॉलिनोमियल है, कितना है, x² - x -2k + 2, ये है हमारा पॉलिनोमियल, ठीक है। और -4 इसका एक 0 है, तो इसका जो 10 है वो कितना है, -4। तो चूंकि -4 इसका 0 है, तो अगर मैं इसमें पुट कर दूं तो आंसर आ जाएगा आंसर। मैं यहां पे दूसरा 0 भी निकाल सकता हूं,
और तो भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। मैं दूसरा जीरो निकाल के कैलकुलेट कर लूँगा तो भी आ जाएगा, और ऐसे भी आ जाएगा। तो यही काम किया जाए ना, ठीक है। 1 0 -4 है, तो इसीलिए अगर मैं x के जगह पे -4 पुट कर देता हूँ तो मेरे को 0 आना चाहिए। अब x के जगह पे -4 पुट करने का मतलब क्या है कि -4 का स्क्वायर माइनस ये x है, -4 माइनस 2k + 2 = 0। बात समझ में आ गई। -4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। यहाँ पे कल कर लो इसको, तो -2k - 2 कैलकुलेट करोगे 16 4 20 में से 2 घटेगा तो 18, ठीक है। k = 9 कैलकुलेट कर लेना, इसको मैं उधर ले जाऊंगा +2k हो जाएगा। 16 4 20 2 घटेगा तो 18, 2 से 9 बार में k 9 आ गया। बात समझ में आ रही है पूरा का पूरा, कोई डाउट नहीं, ठीक। अब आई थिंक तुम ये क्वेश्चन तो तुम सॉल्व कर सकते हो, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। नहीं कर पाओगे तो मैं सॉल्व करूंगा यार, क्या करना पड़ेगा। चलो देखता हूं, यहीं पे काम हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो है ax² - 3 × a - 1 × x, और इसका जो 1 0 कितना दिया हुआ है, ये दिया 1 0 कितना है, a 1 है, तो 1 एक 0 इसका 1 है, तो अगर मैं x की जगह पे 1 पुट कर दो तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि x की जगह पे मैंने कहा कि देखो 1 इसका 0 है, तो p1 जो होगा ये 0 होगा। अब p1 का मतलब क्या हुआ कि जहां पे x है वहां पे 1 कर दो, a × 1 का स्क्वायर -3 × a - 1 × 1 -1 ये वाला = 0। अब 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, a से मल्टीप्लाई करने पे a ही होगा, -3 a माइनस +3 -1 = 0। बात समझ में आ रही है। कैलकुलेट कर लेना बस, कैलकुलेशन तो आता ही होगा सब सारे लोगों को। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका -2 है, और यहाँ पे +2 = 0। नाउ -2 है, इस 2 को तुम इधर ले जाओ तो ये -2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, a = 1 हो जाएगा। आगे आंसर। और ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, ये तुमको खुद से करना है, ठीक है। देख रहे हो ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आई थिंक ये मेरे सर के ऊपर में भी आ रहा होगा, चलो कोई नहीं, दिखाई तो पड़ ही रहा होगा। बात समझ में आगे। 22 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक 12 तक के क्वेश्चन देखना था ना हम लोगों को, ठीक है। दिस एंड दिस, राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसका जीरो लिखना है। तो क्या बात है यार, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ के जो तो बेइज्जती करना चाहते हैं हम लोगों का। जो हमारा पॉलिनोमियल है px वो कितना है, x² - x - 6। इसको तो हम लोग मौके की फैक्टराइज कर लेंगे। कितना हो जाएगा, x - 3 x + 2। आप लोगों को फैक्टराइजेशन आता है ना, या नहीं आता है तो क्लास 8 में फैक्टराइजेशन पढ़ना था, 9 में पढ़ना था। मैंने फैक्टराइजेशन को काफी वाइड करके पढ़ाया है, अभी भी सीख लो। फैक्टराइजेशन पूरी जिंदगी भर काम आएगा। मेरे चैनल पर देखोगे फैक्टराइजेशन के बहुत ही कमाल की वीडियोस हैं, ठीक है। तुमने देखा नहीं, तुम्हारी गलती है। अब चूंकि जीरोस निकालना है तो या तो ये 0 होगा, नहीं तो ये 0 होगा। तो जब तुम इसको 0 के बराबर करोगे तो x = 3 हो जाएगा, और जब तुम इसको 0 के बराबर करोगे तो x = -2 हो जाएगा। तो ये आपके जीरोस हो गए, हो गया, बात खत्म। यही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो। इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो सम ऑफ जीरोज है वो 1 है। मतलब जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या है, kx² - 3x + 5, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और सम ऑफ जीरो मतलब क्या, अल्फा + बीटा, ये 1 दिया हुआ है। तुमसे k का वैल्यू पूछ रहा है, तो मैं कहूंगा कि भैया अल्फा + बीटा जो है ये तो -b/a होता है। होता तो है, बिल्कुल सही बात है। तो अल्फा + बीटा 1 होता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि अल्फा + बीटा तो 1 दिया हुआ है। सॉरी, अल्फा + बीटा -b/a रिलेशन से होता है। अल्फा + बीटा का वैल्यू आपने दे दिया 1, ठीक है। माइनस b कितना है, b यहां से देखो -3 है,
बाई ए कितना है, ए तो के है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो यहां तक के है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहां से पता चलेगा कि के इक्वल टू 3। आ गया आंसर, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, अब देखो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका प्रोडक्ट 3 दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा पॉलिनोमियल है वो कितना है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के, और दिया क्या हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है, सॉरी 3 दिया हुआ है, 3 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 दिया हुआ है। अब मैं क्या कहूंगा कि भैया प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो होता है अल्फा इंटू बीटा, ये कितना होता है, ये तो सी बाई ए होता है। एक मिनट, लाइट कभी बढ़ता है कभी घटता है, अच्छा कोई नहीं, देखो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है, तो मैं कहूंगा ये तो सी बाई ए होता है। अब अल्फा इंटू बीटा 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 3, सी मतलब क्या, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है, के, ए मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कितना है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बात समझ में आ गई। तो कितने क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हमने सॉल्व कर लिया 12 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया 26 मिनट में, ठीक है। तो अब देखो 13 से लेके 18 तक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और 19 से लेके 25 तक के जो क्वेश्चन है वो देखेंगे थर्ड वीडियो में। तो छोटा छोटा वीडियो होगा, आराम से बैठे क्लियर कर लेंगे। ये सारे डिफरेंट सब जो सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन थे ना उसका मैंने ग्रुपिंग कर दिया। तो ये वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। 2C का सॉल्यूशन पूरा देखना, ये वाला भी और आगे वाला भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है इससे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कैसा लगा बताना कमेंट करके, सब्सक्राइब कर ही लेना यार, तुम लोग बहुत मतलब देखते हो लेकिन कुछ करते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। क्या मतलब पता नहीं तुम लोग सपोर्ट क्यों नहीं करना चाहते हो, किसी बड़े लोगों को सब कुछ सपोर्ट करते हैं लेकिन छोटे लोगों को सपोर्ट नहीं करते हैं, ये तुम लोग एग्जाम्पल दे रहे हो। खैर कोई बात नहीं, तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।